अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में आवाम की सहूलत के लिए हर किस्म की रोड और सिटी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। ज़्यादातर ये मंसूबे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन कभी कभार ये बुरी तरह फेल भी हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दुनिया में आज तक के बनाए जाने वाले सबसे यूजलेस और फेल्ड मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सिउडाड दियाल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये स्पेन का बहुत बड़ा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट था जिसे 2009 में बनाया गया था। इसे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के ट्रेवलर्स के लिए बनाया गया था। इस एयरपोर्ट को बनाने का मेन मकसद मैड्रिड एयरपोर्ट से रश को कम करना था। इसे बनाने वाले कंपनी का ख्याल था कि जब ट्रेवलर्स इस एयरपोर्ट को यूज करना शुरू करेंगे तो मैड्रिड एयरपोर्ट से रश का काफी हद तक कम हो जाएगा। ये एयरपोर्ट मैड्रिड एयरपोर्ट से 200 किलोमीटर दूर था। इस एयरपोर्ट के अंदर यूरोप की सबसे बड़ी रनवे बनाई गई थी और ये सालाना 2 करोड़ पैसेंजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकता था। इस एयरपोर्ट को बनाने में 1.3 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए गए। इस एयरपोर्ट को बनाने वाली कंपनी को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये एयरपोर्ट कुछ ही दिनों में बंद कर दिया गया। इस एयरपोर्ट की वजह ये थी कि इसे मैड्रिड एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा फासले पर बनाया गया था। लोग यहाँ आने में अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय मैड्रिड एयरपोर्ट से ही फ्लाइट पकड़ लेती थी। इसके अलावा पैसेंजर ना होने की वजह से ज्यादातर एयरलाइंस भी यहाँ पर नहीं आती थी और मेन एयरपोर्ट को ही प्रेफर करती थी। 2012 तक इसे बनाने वाली कंपनी को 350 मिलियन डॉलर कर्ज ले चुकी थी, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट की हालत वैसी की वैसी ही रही। आखिरकार इस कंपनी का दिवालिया हो गया और उन्होंने इसे सेल करने का फैसला कर दिया। दोस्तों, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि ये एयरपोर्ट सिर्फ $10,000 में बेचा गया था। इस कंपनी ने अपनी बिलियंस की प्रोजेक्ट को सिर्फ $10,000 में सेल कर दिया था, क्योंकि इनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वेल दोस्तों, ये दुनिया का सबसे फेल्ड एक्सपेंसिव मेगा प्रोजेक्ट में से एक था। निपीडा। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह काफी कंट्रीज ने अपना कैपिटल चेंज किया है, लेकिन कुछ कंट्रीज को ये चेंज राज नहीं आया। म्यांमार भी एक ऐसा ही मुल्क था। 2002 में वहाँ की गवर्नमेंट ने मिलिट्री के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। ये लोग अपने मुल्क का दारुल-हुकूमत चेंज करना चाहते थे, इसलिए वो एक नया शहर तामीर कर रहे थे। 2005 में म्यांमार के लीडर ने वहाँ की आवाम को इस प्रोजेक्ट के बारे में खुलकर बता दिया था, लेकिन करेक्ट लोकेशन कोई नहीं जानता था। हालांकि इसकी प्रीवियस कैपिटल यांगून एक आइडियल कैपिटल था, फिर भी ये लोग इसे चेंज करने की तैयारी कर रहे थे। इस नए शहर को बनाने में $4 बिलियन खर्च कर दिए गए थे। इसमें विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए तकरीबन हर चीज बनाई गई थी। इसमें 20 से ज्यादा हाईवे, 100 से ज्यादा होटल्स, गोल्फ कोर्सेज, म्यूजियम, एयरपोर्ट्स और यहाँ तक कि यंगून में मौजूद लैंडमार्क्स का रिप्लिका भी बना दिया था। लेकिन फिर भी ये चेंज बहुत ही फजूल साबित हुआ। इसकी वजह इस नए शहर की आबादी है। मुल्क के ज्यादातर लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पर सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं थे। इस शहर की सड़कें बिल्कुल खाली और वीरान लगती थी और होटल्स, पार्क्स और एयरपोर्ट भी सारा दिन खाली पड़े रहते थे। इस शहर में टूरिस्ट तो दूर, मुल्क के अंदर रहने वाले लोग भी आना पसंद नहीं करते थे। इस मुल्क की गवर्नमेंट ने एक फजूल और बेमकसद काम के लिए करोड़ों रुपए जाया कर दिए थे। फॉरेस्ट सिटी। दोस्तों, अब जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं उसे फॉरेस्ट सिटी या फिर स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है। इसे मलेशिया के अंदर बनाया जा रहा है। इसका काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों, इस सिटी को 4 आर्टिफिशियल आइलैंड के ऊपर तामीर किया गया है और उसके अंदर एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसके डेवलपर्स ने इस शहर को सिंगापुर से भी लिंक किया गया है। फॉरेस्ट सिटी की तमाम बिल्डिंग की रूफटॉप सब्जी से भरी गई है। यहाँ पर गार्डन और ग्रीनलैंड बना दिए गए हैं। इसके पूरे सिटी को सोलर पावर से एनर्जी दी जाएगी। ये 2035 में मुकम्मल होगा और इस पर $100 अरब से भी ज़्यादा खर्च करने का बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अपार्टमेंट्स, होटल्स, पूल्स और बीचेस वगैरह बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाइना दे रहा है, इसलिए चाइना में रहने वाले लोग यहाँ फ्रीली आते जाते हैं। इवन के सिटी के स्ट्रीट साइंस और स्कूल्स में भी चाइनीज लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। कुछ अरसे पहले चाइना के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने फॉरेस्ट सिटी में लैंड्स भी खरीदी हैं और यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। 2019 में इस शहर के 80% प्रॉपर्टी ओनर्स चाइनीज बन चुके हैं। इस सिटी में होटल्स से लेकर अपार्टमेंट्स तक हर चीज़ की कीमत चाइनीज मार्केट के मुताबिक सेट की गई है। इस वजह से मलेशिया में रहने वाले लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इन हालात को देखते हुए गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स की प्रॉपर्टी पर के खरीदने पर बैन लगा दिया है।
इस वजह से ज़्यादातर चाइनीज़ इस शहर को छोड़कर चले गए हैं। 2020 में यहाँ सिर्फ 500 लोग देखने को मिले थे। हालांकि इस शहर को 7 लाख लोगों के रहने के लिए बनाया जा रहा था। इस साल के अंदर इस सिटी के सिर्फ 10 घर सेल हुए हैं। ये शहर बिल्कुल सुनसान हो चुका है। मलेशिया के इस मेगा प्रोजेक्ट पर बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। ये वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। इंटरस्टेट H3 हवाई। दोस्तों, वैसे तो हर मुल्क की हुकूमत कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मुल्क में रहने वाले लोगों की आसानी और सहूलत को मद्देनजर रखती है, लेकिन कभी कभार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आवाम को उससे कोई फायदा हासिल नहीं होता। इंटरस्टेट H3 भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था। हवाई के अलोहा स्टेट में एक 26 किलोमीटर लंबी हाईवे मौजूद है। इसका नाम इंटरस्टेट H3 है। ये अमेरिका के मेजर सिटी को आपस में कनेक्ट करती है। इस हाईवे की दोनों तरफ इतनी खूबसूरत मनाजिर हैं कि इन्हें देखने वाला बस देखता रह जाता है। यहाँ पर सिर्फ सब्जा ही सब्जा, और ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स एक दफ़ा इन मनाजिर को देखने के लिए अपनी कड़ी से बाहर ज़रूर आता है। लेकिन यह हाईवे खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत सी डिबेट का भी शिकार है। इसे 1960 में बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इस प्रोजेक्ट को पेंडिंग कर दिया गया था। 26 साल तक ये प्रोजेक्ट इसी तरह पड़ा रहा। फिर आखिरकार 37 साल के बाद 1989 में इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू हो गया था। लेकिन इतना खर्चा करने के बावजूद अक्सर लोगों के लिए ये हाईवे यूजफुल साबित नहीं हो सकी। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इस हाईवे से मेन सिटी का कोई रास्ता मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ के रहने वाले लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा इसकी और मेजर प्रॉब्लम ये है कि इस हाईवे को बनाते वक्त बहुत सी कल्चरल बिल्डिंग को गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से विलेजेस के पीपल इसे यूज़ करना अच्छा नहीं समझते। 1997 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। इस हाईवे को बनाने के लिए $1.3 बिलियन का एस्टीमेट लगा दिया था, लेकिन जब ये तैयार हुई तो उस पर $5 बिलियन खर्च हो चुके थे। अगर किलोमीटर के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो उसकी 1 किलोमीटर पर $5 मिलियन खर्च हो चुके थे। इस रोड पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ यूजलेस रोड है। ये काफ़ी अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।